अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.7 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.7 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर है सारी। तो उसमें जो है वो हमने ज्योमेट्रिक मीन को लेके चलना है और वैल्यूज हमें निकालनी होंगी। तो पहले मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड कुछ बताता चलूँ। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? ज्योमेट्रिक मीन स्टूडेंट्स एक नंबर जी है। अगर हम उसे कहें कि इट्स सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन, एक नंबर जी ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन के अंदर किया था कि अगर मेरे पास जी कोई नंबर है, किन के दरमियान? ए और बी के दरमियान। अरिथमेटिक मीन के अंदर हमने यहाँ पे क्या रखा था जी? ए रखा था। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक की बात चल रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक मीन की। तो यहाँ पे हम जी जो है वो लेट कर लेते हैं कि लेट जी इज अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दो नंबर्स। टू नंबर्स हैं जी ए और बी। तो इनके दरमियान हमारे पास जी कोई एक नंबर है, तो हमने उसे कह लिया वो ज्योमेट्रिक मीन है। और एक और बात भी है कि ये आपके पास ए जी और ये जो बी है आर इनकी एक जी बी के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो तभी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक की जब बात आती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक मीन की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, तो उसमें हमारे पास ये होता है कि हमने कॉमन रेशियो बतानी होती है। अगर कॉमन रेशियो है दो एलिमेंट्स के दरमियान या दो नंबर्स के दरमियान, कॉमन रेशियो सेम आ जाती है, तो कंसेक्टिव जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे, तो तब आपके पास वो जो सीरीज है या वो जो सीक्वेंस होती है वो क्या होती है जी? वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। और अगर जो है वो डिफरेंस जो है वो कॉमन आ जाए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे ए जी और बी है, अगर मैं इनका डिफरेंस कॉमन रेशियो लेने चाहूँ तो ये क्या आएगा जी? कॉमन रेशियो ये होगी सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म। अगर आपने थर्ड सेकंड और थर्ड को लेना है तो थर्ड टर्म ओवर क्या आ जाएगा? सेकंड टर्म। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ ए ओवर जी ओवर ए कितना है पहले, और फिर जब हमने दूसरा लिया कॉमन डिफरेंस तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर इन तीनों नंबर्स के दरमियान हम देखें तो कॉमन रेशियो लेनी है तो जी ओवर ए हो जाएगा, फिर बी ओवर जी हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जी स्क्वायर बन जाएगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये उस साइड में जाके ए बी हो जाएगा। और जब हम जो है वो स्क्वायर जो है वो यहाँ से खत्म करना चाहें तो जी की क्या वैल्यू आ जाएगी? जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास यही फार्मूला होगा। इसको लेके चलेंगे और जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज पहले 5 क्वेश्चन की बात करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आपने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है किन के दरमियान? -2 एंड 8। आपने -2 और 8 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो आप देखें यहाँ पे a की वैल्यू है, सॉल्यूशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। a की वैल्यू -2 है और b की जो वैल्यू है वो जी 8 आ गई है। आपने जीएम की बात करनी है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है जी? ए बी स्क्वायर रूट है और साथ में हमारे पास प्लस माइनस बी है। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट करें डायरेक्टली। वैल्यू जो है वो मैं पुट करूं, -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये बी की वैल्यू आप जानते हैं कि 8 है, तो यहाँ स्क्वायर रूट इसका प्लस माइनस 8 2 बार 16 होता है जी, तो ये -7 आएगा प्लस माइनस। और आप इसमें 16 को अलग कर लेते हो, यहाँ -1 जो है वो अलग स्क्वायर रूट में चला जाएगा। प्लस माइनस हम जानते हैं कि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है जी वो क्या होता है? 4। और यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 है तो इसे हम लिख सकते हैं अयोटा। यहाँ साइड पे जो है वो आप लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर रखा हुआ आपने? अयोटा के रखा हुआ। तो ये लाजमी अगर आप हिंट दे देंगे तो वो चेक करके लिए बहुत आसानी होगी, तो वो इसको अच्छा नहीं समझेगा, उस पर अच्छा असर पड़ेगा। तो ये जी आपके पास जीएम जो है ज्योमेट्रिक मीन निकल आया। इस तरह के जो है वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के अंदर उसने हमें दो टर्म्स दी हुई हैं, -2 अयोटा एंड 8 अयोटा है। तो -2 अयोटा और 8 अयोटा, आप -2 अयोटा को 8 ए रखें और जो दूसरी 8 अयोटा है उसको बी वैल्यू लेट करें और इसी तरह फार्मूला में पुट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है इसका पार्ट 1 लिखा हुआ है और
कहता है कि आपने इंसर्ट करने हैं 2 GMs बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 के दरमियान आपने जो है वो 2 GM जो है वो जी फाइंड आउट करना है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन के अंदर फाइंड आउट किया हुआ था, बिल्कुल इसी तरह ही हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप लेट कर लेंगे G1 एंड G2 जो है आर 2 GM। तो ये आपके पास जो है वो दो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे। तो आपने अब इसे एपी के अंदर जीपी के अंदर भी लिखना है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर तो वो क्या आएगा 1 आएगा, G1 और G2 आ जाएगा और फिर आपके पास जी वैल्यू है ए। अब आपको जो है वैल्यू चाहिए G1 और G2 की। स्टूडेंट्स जब हम ए की बात करते होते थे अरिथमेटिक मीन की, तो यहाँ पे A1 था तो A1 प्लस लिखते होते थे D, और अगर A2 होता तो हम लिखते होते थे A1 प्लस 2D। तो यहाँ पे होता था वही जो है वो D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता था। अब हम जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गए हैं, वहां पे डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पे अब रेशियो की बात हो रही है। तो अगर मैं G1 मैंने जो है वो लिखना है, तो G1 क्या होगा, वो आपका होगा जी A1 R आ जाएगा, R की पावर 1 जो है वो हम लिखते नहीं होते। अगर G2 चाहिए मुझे तो वो क्या होगा जी A1 R का स्क्वायर, जो यानी कि G के बेस में होगा, जो नंबर आप लेके चल रहे हैं वही R की जो है वो पावर होगी, कुछ इस तरह से जैसे हम अरिथमेटिक मीन के अंदर करते होते थे। ये सारा जो सिस्टम है ये आपके पास पिछली एक्सरसाइज में हो चुका है, ज्योमेट्रिक मीन प्रोग्रेशन की बात की थी जहां हमने। अच्छा, अब उस फार्मूले में हमें एक तो जरूरत है A1 की, वो हमारे पास वैल्यू है, A1 की वैल्यू मौजूद है, वो क्या है 1 है। और हमें दूसरी जरूरत जो है वो R की है। तो R हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, R जो है वो भी हम इसी से ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि R इन GP, ये जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब ये A1 A2 A3 और A4 आपके पास, अब A4 की वैल्यू है, A4 हम जानते हैं कि वो किसके इक्वल है जी 8 के इक्वल है। तो अगर आपने इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर लिखना हो, ज्योमेट्रिक जीबी के अंदर लिखना हो या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर लिखना हो, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, A4 हमारे पास किसकी इक्वल होती है A1 R का क्यूब। तो ये कुछ इस तरह से होता था। तो यानी कि फार्मूला ये मैं साथ लिख देता हूं आपको कि A1 और R n-1 होता था ये फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। अच्छा, अब A4 इज इक्वल टू है A1 R क्यूब के। तो यहाँ पे A4 दिया हुआ है कि वो 8 है, और A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A1 की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लें कि ये 1 है, तो A1 पुट कर दें R का क्यूब है जी। और फिर आप मजीद देखें कि ये R क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। अब जब यहाँ पे ये R का क्यूब है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 2 बार 4 और 4 2 बार 8 होता है जी। तो ये पावर जो है ये क्या हो जाएगा R इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो आपके पास R की भी वैल्यू आ गई है। अब जब आपने जो है वो G1 और G2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे देखें G1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 R। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है, जिसने गिवन है कि वो 1 है, और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो आपकी 2 आ गई है। 2 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और G2 की जो वैल्यू है वो A1 R स्क्वायर है। फार्मूला तो A1 की वैल्यू 1 है और R की स्क्वायर है, तो R की वैल्यू आप जानते हैं कि वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा जी। देख सकते हैं कि G1 का जो आंसर वो 2 आया और G2 का जो आंसर वो आपके पास 4 आया है। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप लोग जो है इसी तरह ही होंगे, जितने भी GM फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। अगर 3 चाहिए तो यहाँ पे G3 आ जाएगा, और अगर आपको G3 का फार्मूला चाहिए तो A1 R का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से आपने पार्ट जो है वो कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96 के आपने जो है वो 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, यानी कि आपने G1 G2 G3 और G4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनके दरमियान 3 एंड 96 के दरमियान। ये स्टूडेंट्स देखें कि इससे जो पिछले क्वेश्चन हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 2 पार्ट्स हैं, वो उसमें जो है आपने 3 GM फाइंड आउट करने थे, इसमें 4 फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये लेट G1 G2 G3 एंड G4 आर द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इसको आप एक दूसरी
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर G1 आएगा और फिर G2 आ जाएगा, G3 आ जाएगा और G4 है आपके पास, फिर आपके पास आ जाएगा 96। देखें ये आपके पास 6 वैल्यूज बन गई हैं, तो यहाँ आप लिख सकते हैं R इन G2। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। स्टूडेंट्स अब यहाँ आपने क्या करना है जी, एक आपके पास A1 मौजूद है और आपने R की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह करनी है जी, तो आप देखें ये 1 2 3 4 5 6, तो A6 आपके पास क्या है जी 96 है। A1 की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है 3। हम जानते हैं कि A6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 R का 5 n-1 करना है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और मजीद देखें जब हम यहाँ पे A6 = 96 पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या है जी 3 है, R की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो 96 ओवर आ जाएगा जी 3 = R की पावर 5 है। स्टूडेंट्स 96 ओवर अगर जब हम 3 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी 32 आ जाता होता है, R = 5 आ गया। तो अगर R की पावर 5 है और 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो अब R की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, जिसका मतलब है R की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 है। अब ये R की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने अब ज्योमेट्रिक जो है मीन फाइंड आउट करने हैं। G1 = होगा A1 R के, G2 जो है वो हमारे पास इक्वल टू होगा A1 R स्केयर हो जाएगा, और जब हमने G3 की बात करनी है तो A1 R क्यूब हो जाएगा, और जब G4 की वैल्यू चाहिए तो A1 R क्या हो जाएगा पावर 4। तो यहाँ अब वैल्यूज पुट कर दें। A1 की वैल्यू उसने हमें दी हुई है कि वो 3 है और R की वैल्यू हमने ली है कि वो 2 आ गई है। 3 2 6 आ जाएगा और A1 3 है तो यहाँ R की वैल्यू 2 का स्केयर आ जाएगा, और 2 जब हम इसका स्केयर लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आता है 12 आता है। अब A1 की वैल्यू 3 और यहाँ 2 की पावर जो है वो क्यूब आ जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 को अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 24 आता है, और ये 3 आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 4 हम जानते हैं कि वो 16 होता है, और अगर जो है हम 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 48। तो आप देख सकते हैं हमारे पास G1 की वैल्यू 6 आ गई है, G2 की वैल्यू 12 और G3 की वैल्यू 24 आ गई है, G4 की वैल्यू 48 आ गई है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हिंस रिक्वायर्ड GM R कौन से हैं, G1 है 12, फिर 12 आ गया है, फिर 24 आ गया है, फिर 48, ये आपके रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। अब इसके बाद अपने जो है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमारा बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, कि आपके पास x और y जो हैं वो पॉजिटिव डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ, यानी कि x एक है और दूसरा y है तो ये मुख्तलिफ हो गए, रियल नंबर्स हैं जी। तो शो आपने ये करवाना है, शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, कि x और y के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है इज लेस देन होगा देयर अरिथमेटिक मीन के। तो वो क्या होगा जी लेस देन होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन के, और दो नंबर्स आपने लेके चलने हैं x और y, ये आपने प्रूव करवाना है। तो यहाँ पे पहले इसके सॉल्यूशन के ऊपर मैं बात करूं तो पहले आप लिख लें कि फॉर जो गिवन आपको दिया हुआ है कि पॉजिटिव नंबर x एंड y, फॉर पॉजिटिव नंबर x एंड y को आपने लेके चलना है जी। ये आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जी स्टूडेंट्स। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स x एंड y, x और y के लिए हम यहाँ पे पहले अरिथमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का जो है वो फार्मूला लिख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमें पता है किसके इक्वल है, प्लस माइनस ए बी की होता है। तो यहाँ हम एक्स वाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स वाई का जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा, और ए एम जो है वो हम जानते हैं कि वो किसके इक्वल होता है जी एक्स प्लस वाई ओवर 2 के। तो ये आपके पास जो है वो फार्मूला होते हैं ज्योमेट्रिक मीन के और अरिथमेटिक मीन के। तो आपने अब फाइंड आउट क्या करना है कि ये जी एम है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो ये आपने इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा करेंगे यहाँ वैल्यूज पुट कर दें इनकी, कौन क्या रखा है प्लस माइनस एक्स वाई आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x प्लस वाई ओवर 2 आ जाएगा। अब इस साइड से आपने जो है वो इसका जो स्क्वायर रूट खत्म करना चाहें, जैसे खत्म करना चाहें तो आप क्या कर लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो आप स्क्वायर लेना। तो यहाँ एक्स वाई रह जाएगा तो लेस देन हो जाएगा x प्लस वाई इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 4 आ जाएगा।
अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे आगे क्या होगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4xy और ये लेस देन होगा x प्लस वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और एक और बात ये देखिए 4xy लेस देन है x प्लस वाई होल का स्क्वायर, तो इसको भी अगर मैं जो है वो दूसरी साइड पे लेके आना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस दूसरी साइड आपके पास देखिए यहाँ पे ये प्लस का है तो इस साइड पे आगे माइनस का होगा, तो ये मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, सारी माइनस 4xy है तो ये यहाँ पे सॉरी प्लस माइनस x प्लस वाई इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा फिर 0 से, ठीक है। तो क्योंकि ये टर्म जो है वो हमने इंटरचेंज की है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह पहले जो है वो मैं स्क्वायर वाली तरफ गया तो ये x स्क्वायर बन जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा 4xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस वाई इसका स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा जी x प्लस माइनस 4xy ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन है जी 0 से। अब आप ऐसा करें कि इसका फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2xy आ जाएगा माइनस 4xy और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज प्लस 2xy माइनस 4xy, तो आप ये जानते हैं कि ये माइनस 2xy आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है जी। तो आप देखें कि ये अब फार्मूला बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है जी, फार्मूला बन रहा है ये हमारे पास x माइनस वाई इसका स्क्वायर और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 से। तो आप जानते हैं कि स्केयरिंग क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, यानी कि तो इसलिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगी 0 से, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया जी कि ये जो x y माइनस वाई स्क्वायर है जो हम लेके चल रहे थे, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि a m जो है वो ग्रेटर देन है किससे, g m से, ठीक है। तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी एम जो है वो लेस देन है अरिथमेटिक मीन से। तो आइए आप लोग की अपनी मर्जी, अगर आपने ऐसे याद करना है तो ऐसे कर लें, अगर आपने इस तरह रखना हुआ तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारा जो है आज का टॉपिक जो है वो क्लोज होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के रिलेटेड, कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।